बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की के नए वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से और तुर्की किस तरह से खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा कर रहा है और कैसे अमरीका के न्यूयॉर्क के अंदर जिसे दुनिया का एक मरकज़ बताया जाता है और जेनेवा और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल जैसे इदारों को पीछे धकेलने के लिए तुर्की किस तरह से प्लानिंग कर रहा है और कैसे नए नए प्रोग्राम शुरू कर रहा है, इस हवाले से आपको तहलका खेज मालूमात और तफासिल फराहम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक नई रिपोर्ट नशर हुई है, बल्कि बाकायदा तुर्की के एक मशहूर शहर इस्तंबुल के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ है, जो अगरचे चंद दिन पहले हुआ है, लेकिन इस इजलास के जो दूर रस असरात हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस्तंबुल के अंदर तुर्की ज़ुबान बोलने वाले ममालिक के सरबराहों का एक बड़ा ग्रैंड इजलास हुआ है, जिसके अंदर वो ममालिक जो तुर्की के पड़ोसी मुल्क हैं या जो माजी के अंदर सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत रहे, या वो मुल्क जहाँ जहाँ पर तुर्क ज़ुबान बोली जाती है, या वो मुल्क जहाँ पर तुर्की दूसरी ज़ुबान है, सेकंड ज़ुबान है, उन ममालिक को एक रियासत के अंदर एक तंजीम के अंदर जोड़ने के लिए इजलास हुआ। नाज़रीन, इस्तंबुल जो दुनिया का मशहूर और तारीख़ी शहर है, वहाँ पर यह इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर जो तुर्क ज़ुबान बोलने वाले ममालिक हैं वो सारे के सारे शरीक हुए और उन्होंने इत्तिफ़ाक़ किया कि दुनिया के अंदर जनेवा को लोग भूल जाएं, न्यूयॉर्क को लोग भूल जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा को भूल जाएं, सलामती कौंसिल को भूल जाएं, यूरोपीय यूनियन को भूल जाएं, अरब लीग को भूल जाएं, हमें अपनी तंजीम को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाना है। नाज़रीन, पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से मुल्क हैं जो तुर्की जहां पर बोली जाती है या वहां पर सेकंड ज़ुबान है, और फिर क्या वाकई यूरोपीय यूनियन को तुर्की शिकस्त दे सकता है, क्या वाकई दुनिया के अंदर तुर्की कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर इस तंजीम के ज़रिए से ला सकता है। आपको आगे चलकर जो तफसीलात मिलने वाली हैं उससे आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई तुर्की एक बड़ा शानदार किरदार अदा करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर इस वक्त 180 मिलियन ऐसे लोग हैं जो तुर्की बोलते हैं और वो तुर्की ज़ुबान जानते हैं, और इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड ज़ुबान यानी दूसरी ज़ुबान या मुतबादिल ज़ुबान तुर्की है। 180 मिलियन तो वो लोग हैं जो प्रॉपर, जिनकी फर्स्ट ज़ुबान है, जो प्रॉपर तुर्की बोलते हैं, जबकि 200 मिलियन वो लोग हैं जिनकी मुतबादिल ज़ुबान है तुर्की। और नाज़रीन, ये कुल मिलाकर तकरीबन 40 करोड़ के लगभग लोग बन जाते हैं, 38 से 40 करोड़ के लगभग लोग बन जाते हैं जो तुर्क ज़ुबान जानते हैं, बोलते हैं, और जो तुर्की के जहाँ जहाँ पर तुर्की ज़ुबान बोली जाती है या उन ममालिक के अंदर ये लोग मुकीम हैं। और ये जो ममालिक जहाँ जहाँ पर ये ज़ुबान बोली जाती है या वो ममालिक जो तुर्क ज़ुबान बोलने वाले हैं जिनका इजलास हुआ है, इसमें नाज़रीन एक तुर्की है, आज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है जो बाज़ाबता तुर्क ज़ुबान बोलने वाली तंजीम के रुकन हैं। इसके अलावा हंगरी, तुर्कमानिस्तान, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो बतौर मुबस्सर शामिल हैं। और मुस्तक़बिल के अंदर नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान को, यूक्रेन को भी शामिल किया जाना है, ये भी इस तंजीम के एजेंडे का हिस्सा है। और फिर इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी मुल्कों को भी इस तंजीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। नाज़रीन, अगर आप पिछले 20 साल की सियासत का मुलाहिज़ा करें, जो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हैं, इनके जो पिछले 20 साल हैं, जो इन्होंने अपनी पिछली 20 साल ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, इसको अगर आप देखें तो आपको एर्दोगान आज से 20 साल पहले भी ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हमें दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं इनको मुत्तहिद करना है। दुनिया 5 मुल्कों से बड़ी है। आप जानते हैं सलामती कौंसिल के 5 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास वीटो की पावर है और वो हर फैसले को तब्दील कर सकते हैं और हर तरह का फैसला कर भी सकते हैं। तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पिछले 20 सालों से अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीरें करते हैं उसमें ये हमेशा बात कहते हैं कि दुनिया 5 मुल्कों से बड़ी है, लिहाजा दुनिया के फैसले तन्हा 5 मुल्क नहीं कर सकते हैं।
और अगर हम पिछले 20 सालों की सियासत का मुलाहिजा करें तो हमें यह बात नज़र आती है कि तैयब उर्दवान वाहिद ऐसे इस्लामी मुल्क के लीडर हैं जो तवातुर के साथ, जो बतदरीज जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उनके अंदर तसलसल नज़र आएगा, और जो बतदरीज मुसलमानों की हिमायत करते हैं और इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करते हैं। नाज़िम, इससे पहले आप जानते हैं जो मलेशिया के सदर रहे हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे हैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद, और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, इन्होंने आज से 2 साल पहले ये ऐलान किया था कि मुश्तरका करेंसी होनी चाहिए, बाहमी करेंसी के अंदर मुसलमान मुल्कों की तिजारत होनी चाहिए। और बाकायदा एक नई हलचल मच गई थी कि जब OIC के मुतबादिल एक नया ब्लॉक तश्कील देने पर बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर महातीर मोहम्मद को उनके ओहदे से हटा दिया गया और तैयब उर्दवान और इमरान ख़ान को भी धमकियाँ दी गई, जिसकी वजह से मामला रुक गया। लेकिन अब ये जो इजलास हुए है, जो तुर्क ज़ुबान बोलने वाले ममालिक का इजलास हुआ है, इससे ये बात वाज़ेह हो रही है, जिस तरह से इन्होंने इजलास के अंदर अपने जो मुख्तलिफ उमूर तय किए हैं कि जल्द दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के आने के बाद दुनिया अमेरिका को भूल जाएगी, दुनिया बिलखुसूस इस्लामी दुनिया वो मुनज़्ज़म हो जाएगी, और इस्लामी दुनिया जो आज मुख्तलिफ कुफरिया ताकतों के ज़ेर असर है वो उनके चुंगल से आज़ाद हो जाएगी, और इसके लिए जो तेज़ी से तरक्की है वो जारी है। नाज़िम, इस तंजीम का जो इस्तांबुल के अंदर इजलास हुआ है उसके अंदर ये बात कही गई है कि 2040 तक हमारा एक विजन है कि हमें यूरोपीय यूनियन से ज़्यादा ताकतवर होना है, हमने अपनी बाहमी तिजारत को बढ़ाना है, हमने अपने बाहमी राबतों को बढ़ाना है, हमने सफारतकारी को बढ़ाना है, और हमने एक दूसरे के लिए जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की जो रियासतें हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबान बोलती हैं, मुख्तलिफ उनके अपने कल्चर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए फ्री ट्रेवलिंग है, कोई वीज़ा वगैरह नहीं होते हैं, इसी तर्ज का बल्कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर एक ब्लॉक तुर्की बनाने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल होगा, अफ़गानिस्तान भी होगा। और आप जानते हैं तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब ये मामला ज़्यादा आसान हो गया है कि तालिबान और तुर्की के दरमियान राबते हो जाएँ और दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इस्लामी दुनिया मजबूत हो जाए, और जिस तरह से आज से 100 साल पहले दुनिया भर के अंदर मुसलमानों का उरूज था, वही उरूज मुसलमानों को हासिल हो जाए। नाज़िम, इसी हवाले से इस इजलास के होने के बाद यूरोप के मीडिया में, यूरोप के मुल्कों में काफ़ी चीखो पुकार जारी है, और तुर्की की बढ़ती हुई तरक्की से यूरोप काफ़ी खौफज़दा है, और वह उर्दगान को गिराने के लिए, तुर्की को तोड़ने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, साजिशें कर रहे हैं। और इसके लिए नाज़िम शाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ से कुर्द बागियों को तुर्की पर हमलों के लिए उकसाया जाता है, फिर इराक़ को इस्तेमाल किया जाता है, फिर अरब मुल्कों को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़िम, आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अरब मुल्क तुर्की के साथ जुड़ रहे हैं, और कल चूँकि जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त आज की जो डेट है वो 23 नवंबर है, तो 24 नवंबर को विज़िट शेड्यूल है जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं, जो मुत्तहिदा इमारात के क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं, उनका विज़िट तुर्की का शामिल है, जो 2017 के बाद पहला विज़िट है। तो अरब दुनिया भी तुर्की के साथ जुड़ रही है, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर पहले ही जुड़ा हुआ है, कुवैत जुड़ा हुआ है, इराक़ के ताल्लुकात अच्छे हैं, उर्दन के, लबनान के, फ़लस्तीन के, मिस्र के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, ट्यूनिस, अलजायर, गोया के तमाम इस्लामी मुल्क वो तुर्की के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और तुर्की इकॉनमी को बेहतर कर रहा है, दिफाई शोबों में तरक्की कर रहा है, नए टैंक बना रहा है, नए जहाज़ बना रहा है, ड्रोन तैयारे बना रहा है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर तुर्की आगे निकल रहा है। तो ये एक तरह से अमली तस्वीर है खिलाफत उस्मानिया के ज़िंदा होने की। अगरचे खिलाफत उस्मानिया जिस तरह से हुक्मरान रही है कि एक खलीफा होता था और उसके मातहत सारे मुल्क होते थे, सारी रियासतें होती थीं, अगरचे अब ऐसा ना हो सके, हर मुल्क के अंदर अपनी अपनी सियासत हो, अपने अपने ताल्लुकात हों, लेकिन वो एक मरकज़ के साथ जुड़ जाएंगे और फिर अगले मरहले के अंदर उस तरह की खिलाफत भी कायम हो सकती है। तो बहरहाल नाज़िम, तुर्की का तुर्की का ये इक़दाम नहायत शानदार है, इसको जितना सराहा जाए उतना कम है, और ये जो नई तंजीम है, इस नई तंजीम के मुत्तहिद होने से, मजबूत होने से मुसलमानों को बेहद फ़ायदा होगा।
अमेरिका की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी, डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह से यूरोपीय मालिक जो नेटो की शक्ल में इराक़ पर हमला आवर हुए, अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हुए, उनसे मुसलमानों को निजात मिल जाएगी। बिलखुसूस वो ममालिक जहाँ पर आज भी जुल्म है, जैसा कि फ़लस्तीन है, जैसा कि कश्मीर है, जैसा कि नाज़रीन किराम लीबिया है, यमन है और इसके अलावा इराक़ है, शाम है, रोहिंग्या के बर्मा के मुसलमान हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसलमानों पर जो मज़ालिम हैं, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म है, इस ब्लॉक के मजबूत होने से, इस नई तंजीम के बनने से और इस नए ब्लॉक के बनने से ये मुसलमान भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे और इन पर इंशाअल्लाह मज़ालिम का सिलसिला बंद हो जाएगा। और ये ज़रूर होना है। अहादीस के अंदर पेशन गोइयाँ हैं कि इस्लाम हर घर के अंदर दाखिल होगा और हर शख्स इस्लाम की तालीमात से सरफराज होगा और इस्लाम कबूल करेगा। और यकीनन जो इस वक्त दौर चल रहा है, जिस तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं, ये इसी तरफ पेशन गोई करते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।